हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे घटना चक्र के क्वेश्चन, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये इंट्रोडक्शन भी आपको समय पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ। ठीक, तो ये अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मतलब भारत के लिए संविधान, भारत का खुद का संविधान होना चाहिए, ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? ये आईएएस 1996 का क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 में। तो ये याद रखना आपको। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि ये बात कब बोली गई थी कि संविधान सभा कैसी होगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ये बात भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कब ये बात मान लो प्रथम बार की गई थी। तो 1934 में स्वराज पार्टी। तो इसका ए आंसर सही है। ठीक, अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो किया था एम एन रॉय ने। इसका उत्तर ए। ये यूपीजीआईसी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, तो 1934 में किया था और भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया। कब दिया? 1934। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक, तो ये बात किस में बोली गई थी? क्रिप्स मिशन द्वारा ये बात बोली गई थी। इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो था 10 लाख। भाई, प्रति 10 लाख लोगों पे संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये निर्धारण किया गया था। ठीक, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस ये भी सदस्य थे, एपी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। 3 सदस्यीय पैनल था ये। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे।
तो इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? क्रिप्स मिशन इसका नाम रखा गया। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए, विलियम वुड। ठीक, छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, पहला ऑप्शन ये गलत है। क्रिप्स योजना, ये भी गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका उत्तर हुआ सी। ठीक, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ये IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। अब आप ध्यान रखिए कि उपसभापति के बारे में पूछा है आपसे। ठीक, क्यों अध्यक्ष वगैरह के नाम जनरली लोग पढ़ लेते हैं, तो उसको याद रखते हैं। सेकंड पोजीशन पे कोई नहीं जा पाता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू थे उपसभापति। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं अपन 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर देना है आपको। कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक, हालांकि वो बाद में जाके सदस्य बनते हैं, तो वो आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। कथन ए क्या बोल रहा है? वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। इसका कारण दे रखा है। वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक, तो आपसे कथन और कारण दे रखे हैं, और ये IAS प्री का क्वेश्चन है 2007 का। तो दोनों सही हैं या नहीं है, ये आप देखिए। तो इसका उत्तर है सी, कथन सही है पर कारण गलत है। क्यों? लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउट वेवल वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, ये बातें बोली गई थी। ठीक, तो ये आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है।
वेवल योजना से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये बात किस में बोली गई थी, या वेवल योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो उसमें भी आपको याद रखना है। ये घटना चक्र की बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, भारतीयों का होना चाहिए। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। ठीक है। अब 10th नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार के पर आधारित नहीं थी। ठीक, आप कथन पढ़ते हैं अपन पहले। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक, आगे देखते हैं अपन कथन दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। और कथन नहीं दे रखे हैं, इतने ही है। तो इनमें से आपको सही कथन का चयन करना। ये IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आंसर दे रखा है, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था। संविधान सभा ने अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। ठीक है, इस प्रकार से 3 चीज़ें सही होती हैं। तो इसका आंसर बोनस हुआ था, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, इन ऑप्शन में से चुन नहीं पा रहे थे मतलब। ठीक, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन अपन। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2003 IAS का क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होता है 2018 में। ए ऑप्शन वही, वैसे मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो मतलब ए सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, मतलब ये गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक है। तीसरा है, यह एक बहुदलीय संरचना नहीं थी, बल्कि यह एक बहुदलीय संरचना थी, ये भी गलत हुआ। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये ऑप्शन सही हुआ, ए और डी सही है। ठीक, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको इसमें से पता करना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये कथन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये कथन भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे किया गया। ठीक, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा हल्का सा। ठीक, तो आपका आंसर सही हुआ सी। और सी कथन, गलत कथन के बारे में अपने से पूछा था, तो ये अपना सी ऑप्शन है जो आंसर सही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया। बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो ये ऑप्शन सही है। ये आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, आरएस में पूछा जा सकता है, हल्का फुल्का घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आईएएस के क्वेश्चन हैं जो प्री के लगभग 10-12 सालों के पिछले, वो आपको ढंग से और समझ के याद रखने हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, मतलब इसमें पूछा गया किस तरह चुने गए थे। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये पहले भी बोला जा चुका है। तो सी ऑप्शन, ये आईएएस प्री 2013 में पूछा गया था। तो आईएएस का खुद का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2002 से 2013 में। अब 15, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नामांकन नहीं हुआ था। राज्यों के शासकों द्वारा नामांकन नहीं हुआ था। प्रांतीय सभाओं द्वारा इसका नामांकन चुने गए थे सभी सदस्य। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये पूछे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुनी गई थी, तब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो मैंने आपको अभी बताया भाई, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर आगे से जितनी भी बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ये प्रथम बैठक और उद्घाटन अधिवेशन एक ही बात है, तो किसके द्वारा की गई थी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम कितनी बार आया है, कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, वो आप आइडिया लगा सकते हो। अब 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, पॉलिटी में हर डेट आपको रट के नहीं रखनी है। जो डेटें इधर उधर एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं डेट को रट के रखना है। उन्हीं डेट को आप अपने नोट्स के अंदर साथ के साथ मार्क करते जाएंगे, अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता चलता है तो।
ठीक। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये देखिए दोबारा पूछा गया है। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो अब अपन आगे और देखते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पाया है अलग अलग एग्जाम में। तो ये डेट, ऐसी डेटें आपको याद रखनी है, हर डेट मत रटिए आप, नोट्स को अंधाधुंध पढ़ते जाएं और हर डेट रखते जाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। तो किस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ये चीज़ भी आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी पढ़ते तो अपन, तैयारी तो लोग 5-5 साल 10-10 साल भी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो उस चीज़ को आपको समझना है और गौर करना है उस पर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, क्यों? इसकी 9 दिसंबर 1946 को बैठक शुरू होती है और ये प्रस्ताव पारित करती है कि भारत को एक संविधान होना चाहिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, किसने पेश किया ये भी ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और आगे चल के यही प्रस्तावना का प्रारूप बना था, ये भी आपको गौर करना है। अगर आप पॉलिटी की कोई भी नोट्स नहीं पढ़ते हो, कोई भी बुक नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो काम चल जाएगा, पर इस तरह से अगर क्वेश्चन नहीं लगाए तो काम नहीं चलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो मैंने अभी पहले बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये उत्तराखंड PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अपने क्वेश्चन कितने हो गए? 27 हो गए क्वेश्चन। रोज अपन थोड़े ही करेंगे, 40 एक क्वेश्चन किया करेंगे, तो आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझ के करना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों से पूर्ति करती है। तीसरा कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। चौथा कथन है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन है? तो ये कथन गलत है, इसका आंसर ए है, जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। ठीक, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। UPPCS मेंस का क्वेश्चन है। UPPCS बहुत अच्छा एग्जाम लेती है, ठीक, चाहे UPPCS का प्री हो चाहे मेंस हो, तो अच्छा एग्जाम होता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए।
तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई थी इसी दिन। तो ये अंतिम बैठक की तारीख भी आपको याद रखनी है। प्रथम बैठक, अंतिम बैठक और उद्देश्य प्रस्ताव, 3 डेट्स होगी, आपको याद रखनी है ये। ठीक, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक, ये हर कोई रट के रखता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसलिए ये 2007 में पूछा गया, उसके बाद किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि हर कोई लगभग इसको रट के रखता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है सूची ए और वाई को। इसमें बेसिकली क्या है, ये आरएस का क्वेश्चन है, प्री 2013 का। 2013 में भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, 2018 के लिए भी बोला था कि आरएस के लिए ये सभाएं, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सभाएं और उनके अध्यक्ष बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पहले में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। दूसरा है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तीसरा है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और चौथा पूछा है इसमें, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक, तो यहाँ पे चारों के नाम दिए हुए हैं, ये रटने हैं आपको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो आरएस में पुराने आए हुए क्वेश्चन, जैसे ये 2013 का है, तो ये और एग्ज़ाम हुए जैसे पटवार वगैरह, अभी आप देने जाएंगे, 3-4 महीनों में हो सकता है, 6 महीनों में वो एग्ज़ाम होगा। एसआई का एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको उतनी ही गौर से पढ़ना ढंग से, अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव, इसका आंसर क्या हुआ? सी। ये देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। उनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। तो पूरे नाम पे आपको गौर नहीं करनी है, बी.एन. राव ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो बी.एन. राव द्वारा किया गया था प्रथम प्रारूप भारतीय संविधान का। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक, जो उन्होंने प्रारूप दिया था भाई, इसके अकॉर्डिंग आप कर लो। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको सभी वाचन की डेट याद रखनी है। ठीक, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर
1949 में शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार है। ये क्वेश्चन बोनस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए, बाकी अनुच्छेद लागू किए थे 26 जनवरी 1950। कितने महीने बाद? लगभग 2-3 महीने मान लो आप, 2 महीने बाद, सॉरी। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस ने पहले 1930 में, 26 नवंबर 1930 में भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा लिखे जाए ऐसी बात बोली थी, और संविधान दिवस उसको बोला जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो भारतीय संविधान सभा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। ठीक, तो इसके ढंग से नोट्स बनाने हैं आपको 2-3 बुक में से। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। ये वो सेम क्वेश्चन। ठीक है, 26 जनवरी। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये फिर वो सेम क्वेश्चन। 26 नवंबर 1900। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद लागू हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। बाकी अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसी दिन इसलिए वो डेट आगे हुई थी। बाकी अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार था। 2 महीने बाद क्यों लागू किया है? क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने 1930 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जो कहाँ हुआ? लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। इसलिए ठीक है, संविधान को 2 महीने बाद लागू किया जाता है ताकि वो तारीख याद रख पाए आप। क्यों? नेताओं को अपने मतलब नाम अमर करने में बहुत दिलचस्पी होती है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा ये भी गलत है, ब्रिटिश संसद द्वारा ये भी, भारतीय संसद। क्यों? क्योंकि पहले संविधान सभा ही थी, वही संसद का काम करती थी, इसलिए भारतीय संसद थी नहीं और संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक, ये यूपी से 2012 में आता है, बिहार पीसीएस से 1994 में पूछा जाता है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। ठीक, तो आप जब व्याख्या पढ़ेंगे उसमें बोल ली जाती है ये बात कि 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियम करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू किया गया, तभी आपको 26 जनवरी बोलना है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से।
ये IAS 1996 में पूछा गया था। वो पहले बंगाल प्रांत से चुने जाते हैं, ठीक है, क्यों? फिर वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। फिर वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्ण सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो ये भी पूर्ण संसदीय क्षेत्र, ये भी याद रखना है, बम्बई प्रेसिडेंसी भी याद रखना है। पहली बार कहाँ से चुने गए थे? अविभाजित भारत में, तो बंगाल से। और ये बंगाल कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक। तो भीमराव अंबेडकर से IAS में क्वेश्चन आया, ठीक। तो उसको देखते डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया MPPCS, उसकी जन्म और मृत्यु पूछ ली। तो ये क्वेश्चन है 46 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु कब हुई? जनरली मुझे लगता नहीं है ऐसा क्वेश्चन आएगा RS में, पर फिर भी आप ध्यान में रखिए। 1891 में जन्म होता है और 1956 के आसपास इनकी मृत्यु होती है दिल्ली में। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। तर्क के आधार पर इनसे जीतना असंभव कार्य था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी सरकार में PCS का एग्ज़ाम दे के, ठीक है, मेरे को ठीक से याद नहीं है पर शायद डेप्यूटी कलेक्टर चुने जाते हैं। इसकी पोस्ट का नाम सही याद नहीं है, पर अभी के हिसाब से देखें तो डेप्यूटी कलेक्टर चुने गए थे। वो जिस शहर में चुने गए वहाँ उन्होंने रूम किराए पे लिया, और जिसने रूम किराए पे दिया उसने उसकी जाति नहीं पूछी कि किस जाति के हो आप। ठीक। धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलता है कि फलाने के घर में किराए पे आदमी रहता है और वो क्या है, SC ST जाति का है, मतलब आरक्षण की जाति, छोटी जाति का माना जिसे कहते थे पहले लोग, उसका व्यक्ति है। फिर लोग भीमराव अंबेडकर को, उस घर को घेर लेते हैं, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। भीमराव अंबेडकर दीवार फांद कर अपने दोस्त की मदद से, और फिर बच पाते हैं, अपनी जान बचा पाते हैं। तो उस समय, आज भी है ऐसी चीज़ें, पर कुछ जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, आज उस हद तक नहीं है। ठीक, खैर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये IAS 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लग गया होगा ये IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही कथन कौन से है ये पूछा है, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है कोई बुक ही पढ़ना। अब वक्तव्य पढ़ने अपने कथन कारण दिए हुए हैं। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ठीक, ये इस कथन का कारण है। ग्रहित संविधान कहना गलत बात है। पूर्ति करता है इसलिए तो हमने बनाया था। कथन दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो दे रखा है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका आंसर है B।
ग्रहित संविधान का मतलब ये हुआ कि हमने अपने घर में बैठ के इसे बनाया। हालांकि आपको याद हो तो, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है ढंग से, तो हमने भारतीय संविधान को अपने देश में जिन जिन प्रावधानों की आवश्यकता थी परिस्थितियों के अनुसार, उन प्रावधानों को विदेशों से लिया भी है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आज़ाद ने की थी ये बात, ये भी आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये बात महात्मा गांधी ने बोली थी। जो लोग महात्मा गांधी को बुरा बताते हैं, क्यों लोगों को आजकल क्या है कि पढ़ने में, चीज़ें बुक्स पढ़ने में, आत्मकथाएं पढ़ने में जोर आता है, तो वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा चलते हैं। ठीक, तो महात्मा गांधी ने ये स्पष्ट बोला था कि हमने संविधान निर्माण करने के लिए और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस लंबे टाइम से ये काम कर रही थी और ये बात महात्मा गांधी की कांग्रेस ने नहीं मानी और कांग्रेस ने कई साल राज किया। क्यों? आज़ादी के टाइम की पार्टी एक ही थी और कांग्रेस का जो संगठन था उसका काफ़ी ख्याति फैल चुकी थी और आज़ादी मिलते ही लोग खुश हुए कि ये कांग्रेस की वजह से मिली है। इस वजह से उन्होंने कई साल राज किया। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों, भावनाओं को, महत्व को कम करके आंका है। ये कथन है आइवर जेनिक्स का। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो पॉलिटी का फर्स्ट ग्रेड पेपर देने जाए वो इस लाइन को रट लीजिएगा किसी भी कीमत में। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का? ये ग्रेनविल ऑस्टिन, पूरा नाम था उनका ग्रेनविल ऑस्टिन, यहाँ पे ऑस्टिन दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोली थी। ठीक, अब 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो कितनी थी? कुल 15 महिलाएं सदस्याएं थी। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हमारा एक चैप्टर पूरा हुआ। तो ये क्वेश्चन आप चाहे वीडियो देखें ना देखें, ये बुक आप खरीद लें, इससे क्वेश्चन ज़रूर करें आप। तो थैंक यू सो मच।